हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी की। स्वर कोकिला भारत रत्न हम सब की लता दीदी पंच तत्वों में आज विलीन हो गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर को अंतिम संस्कार किया गया। भतीजे आदित्य मंगेशकर ने अपनी बुआ को मुखाग्नि दी। इस दौरान पार्क में मौजूद PM नरेंद्र मोदी, राजनीतिक, खेल और कला जगत की हस्तियों समेत जनसैलाब ने लता दीदी को नम आंखों से विदाई दी। इससे पहले PM मोदी, CM उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार, पीयूष गोयल, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, आमिर खान समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अहंगारं बलादंदरं अहंगारं बलंदरं कामं ओदं ध्वंसदाः मामात्म परदेहेषु। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर के डबरा तहसील के रहने वाले मनेंद्र मोहन त्रिपाठी ने अनूठे तरीके से लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपनी कला के जरिए लता दीदी की रंगोली बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लता दीदी के प्रभावशाली व्यक्तित्व को हूबहू रंगोली के रंगों से उन्होंने उकेरा। मनेंद्र मोहन त्रिपाठी ने इस रंगोली को करीब 11 घंटे लगातार मेहनत कर बनाया। इतने अच्छे कलाकार हमारे मतलब हमारे देश की एक शान जो कि हमारे बीच में नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी है जो हमें खलती रहेगी। मैं उनका एक छोटा सा फैन हूँ, तो मेरे द्वारा ये रंगोली उनके लिए। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से खंडवा में किशोर कुमार के घर पर शोक की लहर है। हरफन मौला किशोर कुमार के साथ उनके कई नगमे आज भी अमर हैं। खंडवा के संगीत प्रेमियों ने लता जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। किसी ने गीत गुनगुनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो किसी ने उनके गीत को अनोखे अंदाज में बांसुरी पर बांधा। किशोरदा के शहर में लता दीदी को सबने खूब याद किया। संगीतकार मंगलेश शर्मा ने बांसुरी पर लता दीदी को किशोरदा के कभी अलविदा ना कहना सुनाकर याद किया। वहीं गायिका तोरल बख्शी ने भी उनके गीत गुनगुनाए और उन्हें संगीत की देवी कहा। किशोर प्रेरणा मंच से जुड़े प्रदीप जैन ने उन्हें मध्य प्रदेश की बेटी बताते हुए मां सरस्वती के साक्षात दर्शन कहा। हिंदुस्तान नहीं, विश्व की बहुत बड़ी हस्ती थी और माँ सरस्वती जी का साक्षात स्वरूप थी। स्वर कोकिला को खोने के बाद शब्द नहीं बचते हैं कि क्या बोला जाए उनके लिए। हमारे लिए तो बहुत दुखद घटना है ये। इस रूप में देखिए, हम कलाकार तो उन्हें माँ सरस्वती का ही रूप देखते हैं और इस बात को सिद्ध ईश्वर ने भी कर दिया। बसंत पंचमी पूरा देश विश्व मनाता है माँ सरस्वती की पूजन के लिए, और उसी दिन अगर लता जी गई हैं तो ये सिद्ध हो गया है कि वो यकीनन इस पंचम काल में, इस कलयुग में माँ सरस्वती का साक्षात अवतार थी। खंडवा के खालवा में भी दीदी के प्रशंसक शोक में हैं। दीदी के निधन की खबर सुनते ही लोग स्तब्ध रह गए। यहाँ पंचर की दुकान चलाने वाले कुंजीलाल कासड़े को भी निधन से गहरा सदमा लगा। उन्होंने खबर सुनने के बाद अपना सिर मुंडवा लिया और कहा कि बचपन से रेडियो पर वो दीदी के गाने सुनते आए हैं। पंचर की दुकान पर भी रोजाना लता दीदी के गाने सुनकर उनके मन को बेहद अच्छा लगता था। अब उनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। आज सुबह से मैं दुकान पे आ गया और दुकान पे हमारे साइड वाले हमारे मित्र लोग भी बताया था कि तुम्हारे जो फेवरेट गाय कलाकार वो हो, उसकी देहांत हो चुका है। इसलिए हमको दुख हुआ और हमारे खुशी के आधार पर हमने ये कदम उठाया।
स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर आज भले ही हमारे बीच नहीं हो, लेकिन पूरी दुनिया में उनके कई फैंस हैं। जबलपुर में लता मंगेशकर का एक ऐसा ही फैन है जिसने अपनी कला के जरिए उनकी एक ऐसी पेंटिंग बना डाली जो पूरे एशिया में कोई और ना बना सका। भारत रत्न लता मंगेशकर की वैसे तो आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन जो तस्वीर आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पूरे एशिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लता मंगेशकर की इकलौती सबसे अनोखी पेंटिंग है जिसे बनाया है जबलपुर के कलाकार राम कृपाल नामदेव ने। राम कृपाल की पेंटिंग इसलिए खास है क्योंकि ये लता जी के जीवन से जुड़ी कई घटनाओं को भी प्रदर्शित करती है। स्वर कोकिला की इस तस्वीर में 1436 ऐसी छोटी छोटी तस्वीरें हैं जो उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं से प्रेरित हैं। लता जी की पूरी उम्र के कई चेहरे इस पेंटिंग में शामिल किए गए हैं। गौर से देखने पर इस तस्वीर में छोटी छोटी तस्वीरें नजर आती हैं। इसमें लता मंगेशकर से मुलाकात करने वाले और संगीत की दुनिया से जुड़े कई महान कलाकारों के चित्र लता मंगेशकर के साथ बड़ी ही बारीकी से उकेरे गए हैं। इस तस्वीर को बनाने वाले राम कृपाल का कहना है कि उन्हें इसे बनाने में करीब 11 महीने का वक्त लगा। हाँ, ये लता मंगेशकर जी की ये पेंटिंग इसलिए खास है क्योंकि इसमें 1436 चेहरे बनाए गए हैं और इसी कारण से ये इंडिया बुक और एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल की गई है। और इसमें ज़्यादातर लता जी के चेहरे हैं और पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे तो लता जी के साथ में बहुत सारे कलाकारों के राजनीति से संबंधित हों या कला से संबंधित हों और भी कई क्षेत्रों से संबंधित लोग हैं, उनके चित्र शामिल किए गए हैं। राम कृपाल की 11 महीनों की मेहनत जब रंग लाई तो उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। ये पहले भी लता जी की अनोखी तस्वीर बनाने के मामले में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। राम कृपाल बताते हैं कि वो लता मंगेशकर के बचपन से ही बड़े फैन रहे हैं, इसीलिए अपनी कला में हमेशा उनको शामिल करते हैं। इसी का नतीजा है कि उन्हें लता जी से मुलाकात करने का भी मौका मिला था। राम कृपाल ने कहा कि उनकी अच्छी सेहत के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। लता जी के गाने तो सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, उनका हर एक गाना मुझे बहुत पसंद है। मैं अगर उनके हर एक गाने के लिए भी एक पेंटिंग बनाऊं तो भी बहुत मेरे लिए गर्व की बात होगी। इसीलिए लता जी के गाने मुझे, लता जी आज से नहीं, मैं जब छोटा था तभी से उनके गाने मुझे पसंद हैं और वो मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हीं पर आधारित आगे भी काम करना चाहता हूँ। किसी भी कला को निखारने के लिए कड़ी मेहनत और एकाग्रता की बेहद जरूरत होती है। लता मंगेशकर के जीवन से कई कलाकार यही प्रेरणा लेते रहे हैं। राम कृपाल नामदेव भी ऐसे ही एक चित्रकार हैं। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज दतिया दौरे पर रहे। दौरे के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं लता मंगेशकर के निधन पर उन्होंने शोक प्रकट किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मधुर आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध करने वाली लता दीदी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज सदैव हमारे दिलों में रहेगी। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। उनके जाने से एक ऐसा खालीपन संगीत के क्षेत्र में आया है जिसे शायद ही भरा जा सकता। श्रद्धेय लता दीदी तो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आवाज सदैव हम सबके बीच में रहेगी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक ली। इस दौरान सीएम ने विभिन्न योजनाओं में मामलों की स्वीकृति और ऋण वितरण कार्यों की समीक्षा की। सीएम शिवराज ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के तय लक्ष्य को मार्च साल 2022 तक पूरा किया जाए। बैंक 2 महीने के सभी बैंक मामले स्वीकृत करने के लिए मासिक लक्ष्य तय कर काम करे, जिससे हितग्राहियों को लाभ मिल सके। साथ ही कहा कि बैंकों की तरफ से प्रगति संतोषजनक नहीं है तो वो इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय और भारत सरकार को दे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष से योजना ऐसी हो कि लोगों को रोजगार से जोड़ने के कार्यों में तेजी आए। रोजगार देने वाले मामलों की मंजूरी में समय न लगे। बता दें कि सीएम ने मुद्रा योजना, शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन में ऋण आवेदनों की मंजूरी की स्थिति की जानकारी ली और मामलों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने बजट की खूबियों को लेकर प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद किया। तोमर ने बताया कि बजट में एमएसपी की राशि की किसानों के खाते में सीधे जमा करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा किसानों की आर्थिक समृद्धि को लेकर जैविक खेती पर बल देने के अलावा आधुनिक खेती के लिए तकनीक पर जोर दिया गया है। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशने के लिए भी कई मौके हैं। वहीं इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी मौजूद रहे। यह बजट अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है, नए भारत के निर्माण की बुनियाद के रूप में इस बजट को देखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में फिर से भगवा लहराएगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। तुलसी सिलावट ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। साथ ही यूपी में सीएम योगी चहुमुखी विकास कर रहे हैं। चाहे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो या फिर काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के कायाकल्प की बात हो, बीजेपी विकास और सभी वर्गों की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे राष्ट्र के ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में और राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में लगातार कम हो रहे कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि 24 घंटे में 76,000 टेस्ट हुए, 5,000 के आसपास केस आए हैं। लोग वैक्सीन लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री की ताकत को लेकर की गई घोषणा पर मंत्री सारंग ने बताया कि प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि युवा रोजगार लेने वाले ही नहीं बल्कि देने वाले भी बने। इसी कड़ी में प्रदेश में नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाई जाएगी। चौबीस घंटे में 76,633 कोरोना के टेस्ट हुए, जिसमें 5,171 पॉजिटिव केस आए। वैक्सीनेशन की मोबाइल वैन भी शुरू की हैं। इन सब प्रयासों के पीछे उद्देश्य यही है कि लोग वैक्सीन लगवाएं और अपने परिवार का बचाव करें। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में है। दरअसल केंद्र के समान महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, परिवहन भत्ता, शैक्षणिक भत्ता, अवकाश यात्रा सुविधा, पदोन्नति पर लगी रोक को समाप्त करना, अनुकंपा नियुक्ति का सरलीकरण करना समेत विभिन्न मांगों को लेकर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ आंदोलन की रणनीति तैयार करने में जुटा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की कई मांगे लंबे समय से शासन के पास लंबित है और उनका निराकरण नहीं किया जा रहा है। अब कर्मचारी संघ इस संबंध में राज्य शासन को पत्र के माध्यम से लंबित मांगों का निराकरण करने के लिए फिर से ज्ञापन देगा। बता दें, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघ ने देश के सभी सरकारी कर्मचारियों की मांगों के निराकरण को लेकर 28 और 29 मार्च साल 2022 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी शामिल होंगे। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद इंदौर पुलिस अपराध पर लगाम लगाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। अब इंदौर पुलिस ने क्राइम कंट्रोल के लिए नगर निगम के सफाई कर्मियों का सहयोग लेने का भी प्लान बनाया है। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि टीआई निगम कर्मियों के साथ हर थाने में एक बैठक आयोजित करे और निर्देश भी दे कि सफाई कर्मी जहां भी सफाई करते हैं वहां आपत्तिजनक वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति या सामाजिक तत्व दिखाई दे तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी जाए और अगर सूचना नहीं दी जा सके तो तुरंत मोबाइल से वीडियो या फोटो उस व्यक्ति का खींचकर नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें। बता दें कि पुलिस कमिश्नर का मानना है कि निगम कर्मियों की ये फौज शहर के हर कोने तक पहुंचती है। इनके सहयोग से रात में होने वाले अपराधों में कमी जरूर आएगी। स्थानीय स्तर पर जो वहाँ पर सफाई कर्मी हैं उनके काफ़ी बड़ा अमला जो सुबह सुबह 4 बजे के आसपास जो सड़कों पर निकलता है, उनके साथ स्थानीय थाना क्षेत्र में उनके साथ एक संवाद और साथ ही साथ नंबर्स का आदान प्रदान, ताकि बेझिझक वो अगर कोई समस्या है तो उसको पुलिस तक बता सकें और इस सूचना के आधार पर पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सके।
शिवपुरी के बदरवास में कियोस्क व्यापारी विजय सिंघल से 45 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने बताया पड़ोसी अंकुश जैन ही मास्टरमाइंड है। अंकुश ने अपने नौकर आशीष के अलावा शिवम मुरारी धाकड़ के साथ और दूसरे साथियों के साथ बकायदा प्लानिंग के साथ इस लूट को अंजाम दिया। लूट के समय अंकुश लगातार आरोपियों के संपर्क में रहा और लूट के बाद आरोपी गुना के बमोरी भाग गए, जहां पैसों का बंटवारा हुआ। मामले में पुलिस ने करीब 50 लोगों की टीम बनाई थी, जिसके बाद 4 लोग अंकुश जैन, आशीष किरार, शिवम किरार और मुरारी धाकड़ को गिरफ्तार कर चुके हैं, जबकि 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि विजय के घर में एटीएम लगा हुआ है। आरोपियों ने एटीएम में पैसा फंसा होने का बहाना बनाकर विजय को नीचे बुलाया। विजय के बाहर आते ही सर पर कट्टा तान दिया और बंधक बनाकर लूट के बाद फरार हो गए। कुल 7 लोगों ने घटना की है, जिनमें से हमने 4 को पकड़ा है। अभी 2 से हमारी पूछताछ में और उससे रिकवरी हुई 8,30,000 रुपए की। एक मोटरसाइकिल जो घटना में उपयुक्त थी वो की है। बाकी 4 आरोपियों को पकड़ने के बाद में इनसे पुलिस रिमांड दिया जा रहा है। सागर के तहसीली क्षेत्र में अनाथ लड़की की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। वार्ड के लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की है। जन सहयोग से हुई अनाथ बेटी की शादी में पूरा वार्ड उमड़ पड़ा और धूमधाम से बेटी की शादी कराई गई। सभी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार आभूषण, बर्तन के साथ ही गृहस्थी के सामान उपहार में देकर बेटी की विदाई की। बसंत पंचमी में जब ये शादी हुई तो वार्ड के घरों में ताले लटके रहे। सभी अपनी लाडली बिटिया की शादी में अपनी जिम्मेदारी निभाते दिखे। जब ये खबर शहर विधायक शैलेंद्र जैन को मिली तो वो भी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। बता दें कि 5 साल की उम्र में ही पार्वती रैकवार के माता पिता का निधन हो गया था। मजदूर मामा ने किसी तरह भांजी को पाला। उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी कि वो पार्वती का पालन पोषण और उन्हें पढ़ा लिखा सके। वार्ड के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी मानकर हर कार्य में सहयोग किया। का सहयोग है यादव कॉलोनी को, न तहसीली के सब घरों का। कोई घर बाकी नहीं रहो देना सहयोग न करो। खाना पीना का सब सहयोग। कोई न गेहूँ दाए, कोई न चावल दाए, कोई न शक्कर दाई, कोई न पैसा दाए। बहुत बचपन में उनके माता पिता शांत हो गए थे। अपने मामा के यहाँ रह के पली बड़ी। मामा की हैसियत अच्छी नहीं थी। कैसे सबने मिलजुल के उस बिटिया का पालन पोषण किया और आज जब बेटी के विवाह योग्य हो गई पूरी समाज ने मिलके, तो ये हमारे समाज का एक वैशिष्ट्य है। शाजापुर और देवास जिले में लगभग 1 महीने से तेंदुए की मूवमेंट की खबर से लोगों में भारी दहशत है। ऐसा ही एक मामला टुकराना और भरड़ के बीच देखने को मिला है। खेत में काम कर रहे एक युवक ने तेंदुए जैसे जानवर को देखा। किसी तरह गेहूं की फसल के बीच बैठकर उस जानवर का वीडियो बनाकर और तेंदुआ बताकर उसे वायरल कर दिया, जिसे देखने के बाद वन विभाग की टीम गांव में रेस्क्यू करने के लिए पहुंची। उन्होंने जंगली जानवर को तेंदुआ होने से साफ मना कर दिया। उनके अनुसार ये करकल नामक जंगली जानवर है। वन विभाग की टीम सर्चिंग के लिए टुकराना पहुंची है। डिप्टी रेंजर ने बताया कि वीडियो में जानवर जो दिखाई दे रहा है वो जंगली बिल्ली प्रजाति का है और इसे करकल कहा जाता है, जिसकी पूंछ छोटी होने के साथ ही कद भी छोटा है। मैंने देखा था दूर से, उधर से आते हुए से मेर पे, तो नीचे बैठ के बना लिया वीडियो। क्या वो शेर जैसा लग रहा था। ग्रामीणों के द्वारा जो यहाँ वीडियो बनाया वो तो हमने देखा है, उससे तो मतलब स्पष्ट ये लग रहा है। एक तो छोटा दिख रहा है वो, मतलब कलकल के रूप में मतलब दिख रहा है जो बनाया है वो। एक तो उसकी पूंछ वगैरह भी नहीं, वो छोटी साइज दिख रही है वो बिल्कुल। वो वीडियो भी साफ नहीं दिख रहा, बनाया तो है लेकिन करकल के पुष्टि हो रही उसमें। नहीं, तेंदुए जैसा इस जानवर नहीं है वीडियो में। पन्ना में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि अब बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन से निकलकर रिहायशी बस्तियों की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बाघ एनएमडीसी कॉलोनी के पास बने पुल के पास धूप सेकते हुए नजर आया। जैसे ही लोगों को ये बाघ नजर आया, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने ये नजारा कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आप भी देख सकते हैं किस तरह से वनराज ठंड के मौसम में धूप सेक रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।